राधा, तुम भी कुछ मांग लो ना। हम सब चाहते हैं कि तुम्हें भी स्वर्ण मिले। हाँ राधा, तुम्हें तो अवश्य ही स्वर्ण मांगना चाहिए। मांगो। सत्य तो ये है कि मुझे स्वर्ण आभूषणों की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता के अभाव में मुझे संचय करना अच्छा नहीं लगता। मुझे जिसकी आवश्यकता है वो तो मेरे साथ ही है। राधा, मैं प्रथम बार किसी स्त्री के मुख से स्वर्ण आभूषण के लिए ना सुन रही हूं। मांग भी लो। स्वर्ण जितना अधिक हो उतना ही अच्छा है। मेरे निकट जितने आभूषण हैं उससे अधिक का प्रयोग मैं कभी नहीं कर सकती। और जब स्वर्ण का प्रयोग ही ना किया जाए तो उसका लाभ ही क्या है? ऐसा तो प्रयास ही व्यर्थ हो जाता है ना। कभी भरे हुए पात्र में जल डाला है, उसमें और जल रुक ही नहीं सकता, तो जल डाला ही क्यों जाए? मुझे स्वर्ण नहीं चाहिए। इस अवसर को छोड़ने पर कहीं बाद में तुम्हें दुख ना हो। नहीं ज्येष्ठा, मैं ये अवसर प्राप्त ही नहीं करना चाहती। जैसी तुम्हारी इच्छा। बड़ी निर्मोही बन रही हो ना। अब मैं तुम्हें ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तुम कभी भूल ही नहीं पाओगी। अब हम अपना कार्य पूर्ण करते हैं। राधा ने तो मना कर दिया। आप कहिए जामवती, आप क्या मांगना चाहती हैं? मुझे इतना स्वर्ण चाहिए जितना कि कुबेर के निकट भी ना हो, जितना कि कुबेर के निकट भी ना हो, जितना कि कुबेर के निकट भी ना हो। अब आप सब अपने अपने नेत्र बंद कीजिए। आज तो सभी की मनोकामना पूर्ण होने वाली है। आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवी राधा, आपने तो कुछ मांगा ही नहीं। मैं वैसे ही प्रसन्न हूँ। आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दे दीजिए। देवी जामवती, आपने तो सबसे उत्तम कोटि का वरदान मांग लिया। इसे कहते हैं बुद्धिमता। किंतु एक समस्या है। कैसी समस्या? आपने जो मांगा है वो आपको मिलेगा, किंतु 5 वर्षों के पश्चात। 5 वर्षों के पश्चात? जामवती, आपको वरदान 5 वर्षों पश्चात ही मिल पाएगा। यदि आप ऐसा नहीं चाहती तो कोई अन्य वरदान भी मांग सकती हैं। थोड़ा बहुत स्वर्ण तो आपको आज भी मिल जाएगा, किंतु कुबेर के स्वर्ण के समान विशाल नहीं होगा। जामवती, मैं तो कहती हूँ कि आज ही थोड़ा बहुत स्वर्ण ले लो। 5 वर्षों में स्वर्ण तो मिलेगा, किंतु इतने समय तक तुम्हारा मन उसी में अटका रहेगा। और कहते हैं ना कि लोभ करना उचित नहीं है। नहीं नहीं राधा, जब मुझे इतना स्वर्ण मिल सकता है तो मैं अल्प स्वर्ण में संतुष्ट क्यों रहूं? मुझे तो कुबेर का स्वर्ण ही चाहिए, भले ही उसके लिए मुझे 5 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पड़े।
जैसी आपकी इच्छा, किंतु इस कुबेर के स्वर्ण के लिए आपको मूल्य चुकाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं कुबेर के स्वर्ण के लिए कोई भी मूल्य चुका सकती हूँ। जामवती तो सबसे समझदार निकली, सबसे अधिक स्वर्ण मांगे हैं जामवती ने। अब देखना 5 वर्षों के पश्चात माता श्री के पास सबसे अधिक स्वर्ण होंगे। ये तो अत्यंत ही प्रसन्नता की बात है कि लक्ष्मी ने मेरी माता को यहाँ बुलाया और उन्हें वर के साथ साथ उपहार तक प्रदान किया। कितना अच्छा हुआ। अब तो कुबेर का स्वर्ण भी हमारा होगा। इस संसार में छोटी सी छोटी वस्तु का भी मूल्य चुकाना पड़ता है। और जामवती, तुमने तो आज कुबेर का धन मांग लिया है। अब इस लोभ का मूल्य भी तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। कृष्ण, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम भविष्य देख लेते हो। आज ही तुमने खेल के माध्यम से मुझसे स्वर्ण के आभूषणों के विषय में बात की ना, और आज ही जामवती ने एक चमत्कारी प्रकाश पुंज के आदेश पर स्वर्ण की मांग की। ये कैसा विचित्र संयोग है ना। और तुम्हें क्या लगता है, देवी जामवती ने जो किया वो उचित था या अनुचित था? उचित अनुचित तो मैं नहीं जानती, किंतु मेरा मन नहीं किया तो मैंने नहीं मांगी। अच्छा तुम बताओ, ये उचित है या अनुचित? मैं ये कह सकता हूँ, जैसे जीवित रहने के लिए हम स्वयं श्वास लेते हैं, स्वस्थ रहने के लिए भोजन करते हैं, वैसे ही ये निर्णय भी हर एक व्यक्ति को स्वयं ही लेना पड़ता है। ये निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है राधा, और ये निर्णय तुम्हारे अतिरिक्त तुम्हारे लिए और कोई नहीं ले सकता। जितने भी स्वर्ण आभूषण मेरे पास हैं, मैं सबको पहनूंगी। मैं कितनी सुंदर दिखूंगी। मैं ये आभूषण पहन के अपने मुख को निहारूंगी और इसकी स्मृति को सदैव के लिए अपने हृदय में संजोलूंगी। यही नहीं, मैं एक चित्रकार को भी बुलाऊंगी और इन आभूषण के साथ अपने चित्र बनवाऊंगी। माताश्री, लक्ष्मणा, एक उत्तम चित्रकार को बुलाओ। इन आभूषण के साथ मैं अपना एक चित्र बनवाना चाहती हूँ। किंतु माताश्री, आप ऐसा क्यों चाहती है? मैं तुलना करना चाहती हूँ अपने वर्तमान और अपने भविष्य में। किंतु माताश्री, आप जब 5 वर्ष पश्चात अपने इस चित्र को देखेंगी तो अधिक अभावग्रस्त अनुभव नहीं करेंगी। ये तो तुमने उचित कहा। अब कुबेर की संपदा हाथ लग जाएगी तो इन आभूषणों का क्या महत्व रह जाएगा। लक्ष्मणा, ये माताश्री, हाँ, ये मेरे आभूषण। लक्ष्मणा, ये क्या हो रहा है? माताश्री, क्या ज्ञात होता है कि ये कोई माया है। मेरे आभूषण। लक्ष्मणा, ये क्या हो रहा है? माताश्री, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। आपके स्पर्श से एक एक करके आपके सारे आभूषण यूं अदृश्य हो रहे हैं। लक्ष्मणा, नहीं माताश्री, अब बुरा मत मानिएगा, किंतु उचित यही रहेगा कि आप अपने इन हाथों से किसी को स्पर्श ना करें, और मुझे तो कता भी नहीं। मेरे आभूषण, मेरे आभूषण। माताश्री, क्या अनर्थ हो रहा है मेरे साथ?
कुछ बड़ा पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। किंतु ये तो छल हुआ मेरे साथ। ये वरदान है या अभिशाप? मुझे सबकी उपेक्षा सहनी होगी। हे प्रभु, क्या अनर्थ हो गया मेरे साथ। तुम्हारे कारण द्वारका में असंतोष और दुख फैल रहा है। मैं तुमसे विनती करता हूं, समय रहते ये सब रोक दो। मैंने तो आपको यही वचन दिया था ना कि मैं सबके मन में असंतुष्टि का भाव भर दूंगी। अभाव से प्रत्येक व्यक्ति अप्रसन्न हो जाएगा। जामवती की ही भांति सबके मन में असंतोष भर जाएगा और उसी असंतोष से सबके भीतर दरिद्रता आ जाएगी। दरिद्रता धन लक्ष्मी का नाश करती है और आपकी प्रिय राधा कुछ नहीं कर पाएगी। अलक्ष्मी धनलक्ष्मी का विनाश करना चाहती। अब राधा को स्वयं के भीतर ही धनलक्ष्मी को जागृत करना होगा। उसके उपरांत ही मैं राधा के भीतर अपनी शक्तियों का संचार कर सकती हूँ। हाँ पार्वती, मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री कृष्ण ने भी इस विषय में अवश्य ही कोई योजना बनाई होगी। मैं समझ सकती हूँ जामवती, रो मत। अब मुझे इस समस्या का हल करने के विषय में सोचना होगा। किंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि केवल स्पर्श मात्र से स्वर्ण अदृश्य हो जाए? माता रेवती, मैंने स्वयं अपने नेत्रों से देखा है, सारे स्वर्ण अचानक से ही अदृश्य हो गए। ये कैसी अनहोनी है राधा? अब इसका समाधान कौन करेगा? जामवती को इस क्षण सबके संभल की आवश्यकता है। ज्येष्ठा इस विषय में अब कोई मार्ग दिखा सकती है। देवी जामवती, मैं नहीं जानती थी कि ये सब हो जाएगा। यदि मुझे ज्ञात होता तो मैं आप सबको वर मांगने के लिए कहती ही नहीं। मुझसे त्रुटि हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, मैं केवल आपकी सहायता करना चाहती थी, किंतु उसके विपरीत देवी जामवती पर इतना संकट आ जाएगा, इसका मुझे अनुमान ही नहीं था। किंतु कोई मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। चुप हो जाओ जामवती, सब ठीक हो जाएगा। ज्येष्ठा, आपने मेरी माता के साथ ऐसा क्यों किया? उन्हें इस संकट से तत्काल ही ठीक कीजिए। मूर्ख, यही तो मेरी योजना थी। क्या ये व्यर्थ की बातें क्यों कर रही हैं आप? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं द्वारका की अतिथि हूँ और द्वारका में अतिथियों का सम्मान किया जाता है, अपमान नहीं। शांत हो जाओ। यदि मैंने सबको बता दिया कि तुम मेरी सहायता करके राधा को पराजित करना चाहते थे, तो तुम्हारी माता से भी अधिक बुरी दुर्दशा होगी तुम्हारी। तो क्या मेरी सहायता का ये परिणाम है? मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सहायता से प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और घबराओ नहीं सांब, तुम्हारी माता की ये दशा कुछ समय के लिए है। एक बार राधा इस महल से बाहर निकल जाए तो मैं कृष्ण की रानी बनूंगी और तब तुम्हारी माता को मैं सम्मानित करूंगी। उसे अपने बलिदान का पुरस्कार मैं अवश्य दूंगी। ठीक है, यदि ऐसा हो तो उचित है। क्या हुआ, आप सब इतने दुखी क्यों हैं?
जामवती, मुझे ज्ञात है, एक सेवक ने आके मुझे इस दुर्घटना के विषय में सूचित कर दिया था, किंतु इसमें ऐसी क्या दुखदाई बात है कि आप सब इतने दुखी हो गए हैं। देखिए, स्वर्ण ही तो अदृश्य हो रहा है ना, कोई व्यक्ति तो नहीं। मैं समझता हूँ स्वर्ण आप सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पे है, किंतु क्या किसी प्रियजन के आनंद या उसके जीवन से कहीं अधिक बढ़कर है? यदि नहीं है तो इतना दुख किस बात का? श्री कृष्ण, आपको ये इतना सरल लग रहा है, किंतु क्या आपको इस बात का ज्ञात है कि मुझे कितनी अवहेलना और बहिष्कार सहना होगा? कोई मेरे निकट भी नहीं आएगा, मेरा जीवन एक अभिशाप बन जाएगा। श्री कृष्ण, मेरी रक्षा कीजिए। जामवती, मैं समझता हूँ तुम्हारे लिए सरल तो नहीं है। तुम कोई उपाय क्यों नहीं करते? इसमें मैं सहायता अवश्य कर सकता हूँ, किंतु रक्षा कोई और ही कर सकता है। बताइए ना, कौन कर सकता है उनकी रक्षा? आज से हम सभी अष्टलक्ष्मी की कथा का पाठ करेंगे। मुझे बताइए, आप सभी को ये स्वर्ण धन लक्ष्मी के मंत्र से जो शक्ति अर्जित हुई थी उसी से प्राप्त हुआ है ना? हाँ, मुझे लगा था कि एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण स्वर्ण है, उसकी धन लक्ष्मी है। तो आज से हम महालक्ष्मी के धन लक्ष्मी रूप की कथा का श्रवण करेंगे। धन लक्ष्मी के इस रूप के विषय में जानते हैं, उसके अर्थ को और उचित प्रकार से समझते हैं। आइए हम सभी इसी क्षण मंदिर चलते हैं। अब तक तुमने जो भी किया वो तुम्हारी शक्ति का परिचय था। अब तुम देखो महालक्ष्मी की शक्ति। यहाँ तो सारे पुरुष भी उपस्थित हैं, किंतु श्री कृष्ण, वरदान तो हम स्त्रियों ने ही मांगा था ना? इस कथा से जो संदेश मिलता है ये सुनना सभी के लिए आवश्यक है। इसलिए मैंने आज राज्य में केवल स्त्रियों को ही नहीं, साथ में पुरुषों को, बालकों को भी आमंत्रित किया है, क्योंकि सब तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। सभी को ज्ञात होना चाहिए कि धन लक्ष्मी का सही अर्थ क्या है। जिस भी व्यक्ति को धन लक्ष्मी का उचित अर्थ ज्ञात होता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता वास नहीं करती। ज्येष्ठा, आप इतनी दूर क्यों खड़ी हैं? अरे आप भी आइए, इस कथा का आनंद उठाइए। तो सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं अष्टलक्ष्मी के प्रत्येक नाम के उच्चारण से। सभी मेरे साथ कहिए, आदि लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी। धन लक्ष्मी। धन लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी। धान्य लक्ष्मी। गज लक्ष्मी। गजा लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी। जया लक्ष्मी। जया लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी।
अष्टलक्ष्मी के ये नाम केवल इनके उच्चारण में ही अत्याधिक शक्ति है। इतनी शक्ति है कि इन नामों से ही अलक्ष्मी दूर हो जाती है। अष्टलक्ष्मी स्वरूपाय राधा देव्यै नमो नमः। विद्या विजय वीराय संतान गज शक्तये धन धान्य स्वरूप